अरे हम आप अपने प्रधानों से नहीं लड़ पाते भाई। अगर मजबूत प्रधान है और अपने लाइन पर आ गया तो हम आप अपने प्रधानों से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ तो रहा है देश की सरकार से, उस सरकार से जो आजम खान जैसे नेताओं को का बनाया दिया, आप का मुंह से निकाल दो। उनको जीतना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। राजपूत आदमी है, दबने वाला नहीं है किसी से वो। अब हमारे बाबा जी लड़ेंगे इंशाल्लाह। 141 विधानसभा धौरारा से दावेदारी विधायकी की हो रही है। कृष्ण जी बोले, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी बोले, हम सबका बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी बोले, हम सबका बस एक ही भगवान है बाबा। और मैं बताता चलूं, जो कहता है ओवैसी बी टीम है या ओवैसी हरवाते हैं, अगर वो मुसलमान है तो हलफनामा उनसे कुरान पर हाथ धरवा के करवा लो कि भैया लो ये कुरान रखी है। ओवैसी साहब ने तो मदीना में कसम खा ली थी, तुम इस कुरान पर। मुझे बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना अपनी सफों में खड़े हुए मुनाफिकों। और आज किसी शख्स के बारे में जाने बगैर हम उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप ये ले लीजिए कि अभी बाबा जी ने हमसे पहले ही बाबा जी ने खुद कहा कि जब तक तुम किसी शख्स के बारे में जानते नहीं हो, किसी शख्स की जीवनी पढ़े नहीं हो, तब तक आप उसके बारे में नहीं बोल सकते। आज तक तुमने ओवैसी को वोट भी नहीं दिया, यूपी में वोट भी नहीं दिया। और तुम्हारा अस्तित्व क्या है, क्या वजूद है तुम्हारा यूपी में? सब दिन तुमने सपा को दिया, कांग्रेस को दिया, सबको दिया, बसपा को दिया। क्या वजूद है तुम्हारा? ओवैसी के कई बार वोट दिए? नहीं दिए। ओवैसी को वोट दिए ही नहीं, फिर भी बुराई। इसको कहते हैं गीबत और तोहमत, जो अल्लाह के वहाँ पसंद नहीं है। और अगर जो कहता है ओवैसी बी टीम है या ओवैसी हरवाते हैं, अगर वो मुसलमान है तो हलफनामा उनसे कुरान पर हाथ धरवा के करवा लो कि भैया लो ये कुरान रखी है। ओवैसी साहब ने तो मदीना में कसम खा ली थी, तुम इस कुरान पर कसम खा के कह दो कि ओवैसी बी टीम है। खुद की औकात नहीं है कि एक प्रधान से पंगा ले ले, प्रधान तो छोड़ो, सभासद से पंगा ले ले। और ओवैसी साहब पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से पंगा लेकर तुम्हारे वजूद के लिए लड़ रहे हैं, और तुम बता रहे हो उनको कि ये बी टीम है, इनको अरेस्ट नहीं कर रहे। अरेस्ट कैसे करेंगे? कोई संविधान के दायरे में रह के बात करने वाले को कोई नहीं, उसको अपना फंडामेंटल राइट पता है, मौलिक अधिकार उनको पता है अपना। और जिसको अपना मौलिक अधिकार पता है, अरे तुम प्रधान की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहे हो, देश की सरकार की आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी उनके अंदर। अच्छे अच्छे तो लब जाते हैं, कुछ तो बात है उनके अंदर कि वो कैसे ऐसे बात कर रहे हैं। बात इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको संविधान पता है, उनको अपना अधिकार पता है, उनको मौलिक अधिकार पता है अपना। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फरमाया था, मुझे बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना अपनी सफों में खड़े हुए मुनाफिकों से है। भैया अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते बुराई भी नहीं कीजिए जो आपके लिए लड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि बुराई तो कम से कम मत ही कीजिए, क्योंकि ना आपने आज तक उसको वोट दिया, ना आपसे उसने कोई फायदा लिया। अगर वो आपके लिए बोल रहा है, पता नहीं कितने बिल संसद में बन के पारित हो जाते और हम लोगों को पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह एक सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था, सारे बिलों के बारे में पता चल रहा है, रोड पर आ रहे हैं आदमी कि हाँ कौन सा बिल कब लागू हो। सबसे ज्यादा हार रणजीत सिंह राणा की खली है, उनको जीतना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। राजपूत आदमी है, दबने वाला नहीं है किसी से वो। अब हमारे बाबा जी लड़ेंगे इंशाल्लाह। 141 विधानसभा धौरारा से
दावेदारी विधायकी की हो रही है। अब आप लोग ये काम सिर्फ कीजिए। अभी तक तो यहाँ पे और जो भाई हमारे ओवैसी को नहीं पसंद करते उनके लिए भी एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले संसद में करने वाला सिर्फ ओवैसी साहब, एक अकेला बंदा। अरे हम आप अपने प्रधानों से नहीं लड़ पाते भाई। अगर मजबूत प्रधान है और अपने लाइन पर आ गया तो हम आप अपने प्रधानों से नहीं लड़ पाएंगे। तो लड़ तो रहा है देश की सरकार से, उस सरकार से जो आजम खान जैसे नेताओं को का बना दिया। आप काग मुंह से निकाल दे, का बना दिया। रहे से उनके बेटा अब्दुल्ला आजम, उनको भी नहीं बख्शा। उन सरकारों से वो लड़ रहा है। तो कम से कम अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरिए। बुराई भी किसी मुसलमान की इसलिए ना कीजिए कि आप उस चीज को साबित नहीं कर सकते तो तहमत होगी, गुनाह होगा। जमीन पर आपको लड़ना है, जमीन पर रहना है। आज ये जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगी। राम जी कृष्ण जी बोले, शंकर जी राम जी कृष्ण जी बोले, हम सबका बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर जी राम जी कृष्ण जी बोले, हम सबका बस एक ही भगवान है बाबा। और मैं बताता चलूं इस पार्टी की क्या मतलब, क्या वजूद ये पार्टी रखती है, इसकी दिली ख्वाहिश क्या है, इसके दिल के अंदर क्या है जो ये वजूद में आ रही है पार्टी। हमारे बाबा जी का मिशन हो, चाहे हमारे बारिस्टर साहब का मिशन हो, या हमारे भाई का मतलब अंजर भाई हो, या महताब भाई हो, या साजिद भाई हो, जितने भी अफराद यहाँ बैठे हैं मुस्लिम भाई, इनके दिल में क्या तमन्ना रहती है और हमारे कायद साहब क्या अपने दिल में तमन्ना रखते हैं। मैं अर्ज कर दूं कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको। ये मेरी ही तमन्ना नहीं, बाबा जी की भी तमन्ना है। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। ये पार्टी इसी फिक्र को लेकर चली हुई है। क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं, बाबा जी की असल बात होनी है। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। और जो लोग अवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, मैं थोड़ा अपने अंदाज में अर्ज करता हूँ कि गंगा का जल नसीब न ज़मज़म नसीब हो। देखिएगा बाबा जी कि गंगा का जल नसीब हो, न ज़मज़म नसीब हो। कि गंगा का जल नसीब न ज़म नसीब हो। गंगा का जल नसीब न ज़म नसीब हो। जो कुछ नसीब हो बहुत कम नसीब हो। जो कुछ नसीब हो बहुत कम नसीब। बाबा जी ने संविधान पढ़ा है, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था तो हिंदू और मुस्लिम को एक समान लिखा था। हिंदू और मुस्लिम को एक समान लिखा था। हिंदू और मुस्लिम को एक समान लिखा है। जात पात के भेदभाव को अलग हटाकर बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सारी जात पात को ख़त्म कर दिया। और आपने देख लिया जो राजनीति करते हैं कि मौलाना लड़ाते हैं या पंडित लड़ाते हैं, आपकी आंखों के सामने अभी हम दोनों भाइयों ने गले मिला है ना हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ है। और इस्लाम इसी चीज़ का दर्स देता है। जो लोग गीबत करते हैं, आप अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से भी ज़्यादा बुरी चीज़, गुलखोरी जो है ज़िना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। और आज किसी शख्स के बारे में जाने बगैर हम उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप ये ले लीजिए कि अभी आका अलैहिस्सलाम के नाम पर उल्टी सीधी बातें की जा रही थी। बाबा जी से मुलाकात हुई, बाबा जी ने हमसे पहले ही बाबा जी ने खुद कहा कि जब तक तुम किसी शख्स के बारे में जानते नहीं हो, किसी शख्स की जीवनी पढ़े नहीं हो, तब तक आप उसके बारे में नहीं बोल सकते। लोग टिप्पणी करते हैं आका अलैहिस्सलाम के नाम पर, अब शब्द बोलते हैं। चूँकि अल्लाह तबारक ताला ने आका अलैहिस्सलाम को जब इस ज़मीन पर उतारा था तो अल्लाह तबारक ताला ने आप अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। पूरी उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा था।
ये नहीं कहा कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए भेज रहा हूँ, बल्कि ये कहा रहमतुल लिल आलमीन, मैं आप अलैहिस्सलाम को सारी उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूँ। ये नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो भी उम्मत में आता है, जितने लोग मतलब जितने भी इंसान हैं, चरिंद परिंद, हर चीज़ को आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक तआला ने बनाया। इसी तरीके से आज हमारे सामने, अब तक मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था, कोई हुक्मरान नहीं था हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला। हमारे दादा ने, हमारे अब्बू ने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस को वोट की, बढ़िया मतलब पूरी मेहनत से वोट दी, लेकिन रिजल्ट उसका क्या आया? कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया? साइकिल को जिताया, साइकिल ने हमारे साथ क्या किया? अगर हमारे ऊपर या दबी कुचले लोग जो हैं, नीची जात वाले, अगर उनके ऊपर कोई किसी तरीके की मुसीबत आती है तो उनकी आवाज़ बनकर कौन खड़ा होता है? डिजिटल ज़माना है, हर आदमी देखता है इंटरनेट के ज़रिए, कौन आवाज़ उठाता है? संसद में तुम्हारी कौन आवाज़ उठाता है? तो हमें चाहिए कि हमें जो शख्स हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके हक के लिए लड़ें। दुनिया का दस्तूर है भाई, जो हमारी सपोर्ट करेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और जो लोग बी टीम कहते हैं, मैं अर्ज़ कर दूं, और हमारे कायद पर जो उल्टा सीधा अब शब्द बोलते हैं बाबा जी की निगरानी में, मैं अर्ज़ कर दूं, और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको मैं बताता चलूं कि राशन पर जो भाषण दे सके इलेक्शन में, बाबा जी राशन पर जो भाषण दे सके इलेक्शन में, ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इलेक्शन आने वाला, इस चीज़ पे गौर कर लेना। राशन घर घर आता है, इस पर भाषण ज़रूर होगी। हालांकि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, किसी शख्स का पेट भरो बाद में उसको जतलाओ। राशन पर जो भाषण दे सके इलेक्शन में, ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएंगे, और तलवारों की धारों का मजहब क्या, हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जाएंगे। और मारे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप हजरात। अगर इस लाइन में कोई मुसलमान का घर है, बिल्डोजर चल रहा है, तो उसके साथ में अगर जितने भी आएंगे सब पर चलेगा ना, तो सभी मारे जा रहे हैं। ये राजनीति का एक खेल है, ये यहूदी जो अंग्रेज़ों की सियासत है, ये अंग्रेज़ जो है इनको लीड कर रहा है, इजराइल लीड कर रहा है। इजराइल का क्या काम है? चाइना का क्या काम? चाइना ने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पे, कोई बोलने वाला है? कोई नहीं बोल रहा है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बाबा जी अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, और बटन राम